तो हाय गाइस, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो फ्रेंड होते हैं वो आपको व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं कि भाई इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको पैसे मिल रहे हैं कि आप मेरी लिंक से बाई कर लीजिए, मेरे रेफर कोड को यूज करिए, आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा, आपको 500-600 रुपए कैशबैक मिलेगा। तो क्या सही में मनी मिलता है कि बस ऐसे ही होता है? इस टाइम बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप आ चुके हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया। इनमें से किसी भी ऐप में अगर आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और इसी ऐप को रिफर करके अपने दोस्त का डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये ट्रेडिंग ऐप आपको 500 से लेकर 600 रुपए तक का कैशबैक देते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि यार ये ट्रेडिंग ऐप हमको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन ये हमारे डीमेट अकाउंट से फिर कुछ पैसे बाद में काटते होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी या थर्ड पार्टी ऐप आपको फ्री में पैसे नहीं देती, उसका भी कोई प्रॉफिट होता होगा तभी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने को कहते हैं और आपको 500-600 रुपए तक मिलता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं। आखिर जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी होती है, फिर चाहे अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, ये बाद में हमारे डीमेट अकाउंट से कितना चार्ज लेती हैं। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी ट्रेडिंग ऐप होते हैं उनको अगर आप अपने दोस्त को रिफर करते हैं तो आपको 500-600 से लेकर हजार रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। और यह ऑफर हर एक ऐप के डिफरेंट होते हैं और मैंने भी काफी अर्न किया है अपने दोस्तों को रिफर करके। लेकिन जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर ये ट्रेडिंग कंपनी आपसे हर साल कुछ न कुछ टैक्स लेती रहती है। दोस्तों, ट्रेडिंग ऐप का यूज केवल दो प्रकार से ही किया जाता है। आप में से जितने भी लोग होंगे केवल दो प्रकार से इसका यूज करते हैं। फर्स्ट में वो लोग आते हैं जिनको शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं, कोई भी शेयर कितना भी घट जाए, कितना भी बढ़ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं, वो कोई भी स्टॉक को बाई नहीं करते हैं, किसी भी शेयर को बाई नहीं करते हैं, उनका काम केवल रिफर करना हो। उनका जब एक डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो है अपने सभी फ्रेंडों को रिफर करके अच्छी खासी अर्निंग करते रहते हैं। और सेकंड पर्सन वो होते हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और शेयर को बाई और सेल किया करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइम जितने भी लोग ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं उनमें से 60% लोग वो होते हैं जो केवल रिफर करके अर्न करना चाहते हैं, उनको शेयर मार्केट से कोई भी मतलब नहीं होता। तो क्या अगर कोई फ्रेंड हमको रिफर करता है तो क्या हमको इस तरह के ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई ट्रेडिंग ऐप का यूज करते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये कंपनी आपसे हर साल कोई ना कोई चार्ज लेती रहती है। और इन ट्रेडिंग ऐप के 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। दोस्तों बहुत से ट्रेडिंग ऐप जब आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए। लेकिन इस टाइम ज्यादातर जितने भी ट्रेडिंग ऐप है सबने अपने डीमेट अकाउंट ओपनिंग के चार्ज को फ्री कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर का चार्ज आपके डीमेट अकाउंट में नहीं लगने वाला। अब सेकंड नंबर में आता है एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। दोस्तों अगर आपने अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और स्टॉक मार्केट में शेयर को बाई और सेल करते हैं तो आपका ईयरली एक चार्ज लगता है जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। यह चार्ज हर एक ट्रेडिंग ऐप का अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज चार्ज की बात की जाए तो आपका सालाना 150 से लेकर के 200-300 रुपए तक कटता है। तो आप अगर केवल अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, आप कोई भी शेयर को बाई सेल नहीं करते, केवल रिफर करते हैं, तो आपको ये टैक्स नहीं लगेगा। अब थर्ड नंबर में आता है डिपॉजिटरी चार्ज। दोस्तों अगर आपका एक डीमेट अकाउंट है तो आपने ट्रेडिंग ऐप में देखा होगा आपको एक फंड का ऑप्शन मिल जाता है। जिस प्रकार आप अमेजॉन पे का यूज करते हैं, पेटीएम बैंक का यूज करते हैं, इसी प्रकार दोस्तों एक फंड का ऑप्शन रहता है। तो आप अगर उसी ट्रेडिंग ऐप से कोई भी शेयर को बाई एंड सेल करना चाहते हैं तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में मनी को ऐड करना पड़ता है और उस मनी को फंड में ऐड करने के लिए आपसे कुछ टैक्स लिया जाता है जो कि 10 से 20 रुपए पर डिपॉजिटरी होता है। तो थर्ड नंबर का चार्ज भी आपको नहीं लगेगा अगर आप केवल रिफर अर्न करने आए हैं। आप अगर कोई भी शेयर को बाई सेल नहीं करते हैं, कोई भी आप फंड ऐड नहीं करते हैं, तो आपको तीसरे नंबर का चार्ज भी नहीं लगने वाला। अब फोर्थ नंबर में आता है ब्रोकरेज चार्ज। दोस्तों यह चार्ज आपके इंट्राडे और डिलीवरी चार्ज में लगता है। इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप किसी ट्रेडिंग ऐप से किसी शेयर को बाई करते हैं और उसी दिन उसको सेल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं और यह केवल 6 घंटे का होता है, क्योंकि हमारा शेयर मार्केट 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक ही खुला रहता है। तो इंट्राडे का यूज करके आप सुबह 9 बजे किसी शेयर को बाई करके दोपहर के 3 बजे के पहले उसको आपको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग ऐप ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देगा और जिसमें कुछ आपका टैक्स लगता है और जिसमें कुछ आपका चार्ज लगता है। अब ब्रोकरेज चार्ज में आता है डिलीवरी। अब मान लीजिए आप ट्रेडिंग ऐप से किसी शेयर को बाई करते हैं और अपने अनुसार कुछ महीनों कुछ साल बाद उसको सेल करना चाहते हैं। जब उस शेयर का प्राइस हाइक करेगा तो शेयर को डिलीवरी में रखने में भी आपका चार्ज लगता है और इसके साथ ही ब्रोकरेज चार्ज में आपका जीएसटी भी 18% तक ऐड हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों डीमेट अकाउंट के चार्जेस आपके डीमेट अकाउंट में लगाए जाते हैं, लेकिन इसका दूर तक उन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है जो केवल ट्रेडिंग ऐप का यूज रिफर एंड अर्न के लिए करते हैं। अगर आप कोई भी शेयर को बाई एंड सेल नहीं करते हैं, कोई भी मनी को आप ऐड नहीं करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। और यह बात बिल्कुल सही कि अगर आप ट्रेडिंग ऐप से किसी दोस्त को आप रिफर करते हैं तो आपको 500 रुपए तक का मनी बैक मिल जाता है।